ये फासला। ये अचानक माँ जी को हो क्या गया है? दूर चली जा मेरे हरी से। आज उन्होंने मुझे 7 दिन का वक्त दिया। सिर्फ 7 दिन दे दे मुझे। वो चाहती है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। इसलिए वो पहले खुद मुझे हरी के पास नहीं आने देती और फिर मुझे झूठा साबित कर रही है। माना मैं पराई हूँ, लेकिन हरी तो उनके बेटे हैं। उन्हें क्यों दुख दे रही हैं वो? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं हरी को ये बता भी नहीं सकती कि आज माँ जी ने मुझसे क्या कहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी तो हरी भी ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी यहाँ अकेले? मेरे बारे में सोच रही थी ना? ये क्या? ये आंसू? बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना श्री, क्या बात है? प्लीज श्री, ऐसा मत करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे आंसू मुझे परेशान कर देते हैं। श्री, मुझे बताओ क्या बात है? देखो, नहीं तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। मैं बताती। माँ जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें मेरा हरी के साथ अकेले वृंदावन में होली मनाना अच्छा नहीं लगा। तुम सच सोच रही हो? मधु ने गलती की है, तुम्हें और हरी को वृंदावन भेज के। अब उस गलती की सजा तुम भुगतो। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तुमने मेरे जख्मों को कुरेदा है। दरअसल बात यह है कि श्री को आदत नहीं है ना तुम्हारे बिना रहने की, और आज तुम पूरा दिन ऑफिस में रहोगे तो आंखों में आंसू तो आएंगे ही ना। अगर मेरी श्री को परेशानी हो तो मैं कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा जिंदगी भर। दूर जाना तो पड़ेगा। मेरा मतलब है, शादी तो सबकी होती है ना। अब ऑफिस में भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा। पर माँ, यहाँ श्री। बेटा उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। उसको इतनी बिजी रखूंगी कि एक पल के लिए भी तेरी याद ना आए। ये लो श्री, तुम्हारे अकेलेपन का तो इंतजाम हो गया। श्री, मेरी माँ बहुत अच्छी है। देखना, मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगी वो तुम्हारा। और फिर मैं भी कोशिश करूंगा शाम को जल्दी घर आने की। पर उसके लिए तुम्हें जल्दी ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा ना। चलो हम भाभी के रूम की सफाई करते हैं। आओ। आओ बेटा, आओ बेटा।
माँ जी, मुझे आपसे एक बात। बातें बाद में, बातें करने के लिए जिंदगी पड़ी है। पहले मैं जो कहती हूँ वो काम करो, और वो भी चुपचाप। पहले किताबें ठीक करो। जी माँ जी। थक गई नहीं माँ जी। तो अब वो संदूक खोलो, जाओ। अब इसमें जो सामान पड़ा है वो कबाड़ी वाले को दे दो। लेकिन माँ जी, ये सारा सामान तो बड़ी बा का है और बिना उनसे पूछे। उनको जवाब देने के लिए मैं हूँ। और वैसे भी वो त्र्यंबकेश्वर गई है, आते आते रात हो जाएगी। तुम ये सारा सामान कबाड़ी वाले को दे दो। भगवान करे माँ जी ने जिस हक से मुझे ये काम सौंपा है उसके पीछे उनका प्यार छुपा हो। वो मुझे इस घर से निकालने के अपने उस फैसले को भूल जाएं। पर सबसे पहले जाओ, जाके कबाड़ी वाले को बुला के लाओ। जी माँ जी। बहुत खुश हो रही है तू। तुझे ऐसा लग रहा है कि माँ ने मुझे काम सौंपा, पर तुझे पता नहीं है मैं यहाँ तुझे कुछ सौंपने नहीं, पर तेरा सब कुछ छीनने आई हूँ। और उसकी शुरुआत करूंगी तेरी ये मासूम मुस्कुराहट से। गलती हो गई मुझसे। भूल ही गई थी कि तुझे मैंने यहाँ छोड़ा है। क्या देख रहा है? जानना चाहता है ना ये सब क्या हो रहा है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुझे। तेरी उम्मीद मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? चल। अपनी आंखों और कानों पे विश्वास नहीं हो रहा ना? कैसे होगा? मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। मैं तुम्हारी सुमति नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सुमति नहीं हूँ। कंगना, कंगना, कंगना। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तो ये भी बता देती हूँ। तो सुन, मैं यहाँ तुम्हारे बेटे हरि की पत्नी श्री को धक्के मार मार के बाहर निकालने आई हूँ। उसकी गलती ये है कि उसने हरि से शादी की। तुमने अपनी आंखों से देखा था ना? क्या छोटी बा श्री को तकलीफ दे रही थी?
ये आप क्या कह रही है भाभी? ना तो मैंने ऐसा कुछ देखा ना सुना। ये कहाँ की बात उठा लाई हैं आप? पर निकी तुम रहने दीजिए भाभी। आपकी तो पुरानी आदत है अपनी गलती को सही ठहराने के लिए दूसरों को गलत साबित करो। जिसने गलती की उस गवार ने तो सबसे माफी मांग ली, लेकिन आप तो उसे अब भी सही साबित करने पर तुली। ऐसा क्या प्यार है आपको उस देहातन से? मैं समझ सकती हूँ निकी, तुम्हें श्री से चिढ़ इसलिए है क्योंकि हरि ने रजनी को छोड़कर उससे शादी कर ली। लेकिन निकी, इसमें बेचारी श्री का क्या दोष है? उसके सामने परिस्थितियों को इस तरह मत उलझाओ कि वो अपनी मुस्कुराहट खो दे। निकी, ये जो कुछ हो रहा है वो केवल श्री के लिए नहीं, इस घर की एकता के लिए भी खतरा है। ये बात किसी को बताना मत, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। बच्चे, तू कैसे बताएगा? तू तो बोल भी नहीं सकता। चलती फिरती लाश है ना तू। और लाशें बोला नहीं करती। बुड्ढे, याद है हरी के 12 रिश्ते टूटे थे, वो सारे रिश्ते मैंने तोड़े। मैंने जिस लड़की ने हरी की जिंदगी में आने की कोशिश तक की, उसे शादी से पहले ही मैंने तबाह कर दिया। और ये श्री ने तो हद कर दी। शादी करके इस घर तक आ गई। इस घर की नींव के हिलने का एहसास तो मुझे उसी दिन हो गया था, जिस दिन इस दहलीज पर उस गंवार श्री के अशुभ कदम पड़े थे। और बची कुची कसर आप पूरी कर रही है, राई का पहाड़ बनाकर। भाभी, भाभी, आप देखिए, ये कौन सा तरीका भाभी से बात करने का? औरतों के मसले और उन्हें हल करने के उनके तरीके मर्दों से अलग होते हैं। सो प्लीज तुम इस मामले से बाहर रहो और अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करो। I mean, अपने पत्तों पर। और रहा सवाल झूठ बोलने का, तो बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जिस झूठ से किसी का भला हो, वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हारे इस झूठ से किसका भला होने वाला है। मेरा, और सिर्फ मेरा। सास से बेहतर हथियार कौन हो सकता है? इसीलिए मैंने तेरी सुमति के शरीर पर कब्जा किया। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? सारी बातें आज ही सुन लेगा तो अगली बार मिलूंगी तो क्या बात करूंगी? पर चिंता मत कर, श्री के साथ कुछ भी करने से पहले मैं तुझे बता के जाऊंगी। देखना, अपनी बहू की बर्बादी अपने आंखों से देखना। देखना तू। अगर तू बोल सकता है तो बोल।
पर तू कैसे बोलेगा? तू तो अपाहिज है। अगर कंगना को रोक सकता है तो रोक। कैसे रोकेगा? तू अपनी व्हीलचेयर नहीं रोक सकता तो कंगना के चक्रव्यूह को कैसे रोकेगा? हाँ? ये श्री भी ना, जब से इस घर में आई है सब कुछ जैसे बदल सा गया है। पहले घर में हर वक्त हंसी मजाक चलता रहता था, सबके चेहरे पर खुशी रहती थी, पर अब जैसे मातम सा छा गया है। ना कोई किसी से बात करता है, ना कोई किसी के साथ रहता है। अब आपको ही देख लीजिए, आप यहाँ अलग बैठी मैगजीन पढ़ रही हैं, वहाँ मधु भाभी अपने कमरे में अकेली है। यहाँ तक कि बड़ी बा आज पहली बार अकेली मंदिर गई हैं। सब बिखर गए हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये श्री इस घर के लिए शुभ नहीं है। आई थिंक अब जाकर आपको मेरी बात समझ में आने लगी है। मैं जानती हूँ आप भी श्री को पसंद नहीं करती। क्या है ना, मुझे घुमा फिराकर बातें करना नहीं आता, इसलिए सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आज मधु भाभी ने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, पर मैंने टाल दिया, आपको बचा लिया। सच कहूं तो मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक है, श्री। और जिन लोगों का दुश्मन एक हो वो आपस में दोस्त होते हैं। हमारा मकसद एक है, श्री को इस घर से बाहर करना। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर ये काम करें? क्यों छोड़ी बा? मिलाएं हाथ। बड़ी बा, आप इस तरह से चीखे क्यों? आप ठीक तो है ना? ये देख सब कुछ खाली पड़ा है, सारा सामान गायब है इसमें से। इसमें मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें थी, मेरे पति की निशानियां। तेरे बाबा की चीजें, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा सहज कर रखा था, सब गायब है इसमें से, सब गायब। तुम ये सारा सामान कबाड़ी वाले को दे दो। कौन आया था मेरे रूम में? भाभी, आपके कमरे में तो मैं आई थी, साथ में श्री भी थी।
क्या है कि हम लोग आपके कमरे की सफाई करने आए थे, पर मैंने आपकी संदूक को हाथ नहीं लगाया। मैंने श्री को भी कहा था कि ये सामान अनमोल है, उसे हाथ मत लगाना। और भाभी, मुझे यकीन है श्री ने भी हाथ नहीं लगाया होगा, है ना बेटा? डरो नहीं। अगर तुमने गलती की ही नहीं है तो बता दो भाभी को कि तुमने संदूक को नहीं छुआ। बोलो। वो मैं आई थी आपके कमरे में साफ सफाई करने के लिए, और मैंने ही आपका सारा सामान कबाड़ को दे दिया। ये क्या श्री, मेरे मना करने के बाद भी तूने संदूक को हाथ लगाया? क्यों? कबाड़? मेरा सामान तुझे कबाड़ लगा और तूने कबाड़ी वाले को बेच दिया। मेरे संदूक को पूछे पूछे बिना हाथ लगाया, जिस संदूक को आज तक इस घर में कोई छूता तक नहीं, तूने उसमें से चीजें निकाल कर बेच दी। सुमति बैठ के मना करने के बावजूद। मंदिर ही गई थी मैं, रात को वापस लौट रही थी, मेरे आने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। आज तक मैं तुझे सीधी सादी लड़की समझती और तेरा पक्ष लेती आई, पर अब समझ में आया कि तू गवार है। कितने पैसे मिले तुझे? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए? मेरी जिंदगी की वो अनमोल चीजें थी और तूने वो चीजों को इतना प्यार दिया मैंने तुझे, लेकिन जब भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, मैंने तुम्हें संभाला। हर वो कोशिश की कि इस घर का सब सदस्य तुम्हें रघुवंशी खानदान की बहू स्वीकार कर ले, और मेरी भावनाओं का तुमने ये सम्मान किया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें सबसे पहले अपनाया। आज तक मैंने अपनी किसी बहू के साथ इस तरह बात नहीं, पर तूने मुझे अपना आपा खोने पे मजबूर कर दी। एक बात याद रखना है, आज के बाद इस घर में जब भी तुम्हें किसी अपने के सहारे की जरूरत पड़े, उसमें मुझे गिनने की भूल मत करना। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती मैं।